वेलकम टू माय साइंस प्लानिंग माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फहीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 की मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने माय डियर चिल्ड्रन। क्या है? राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें फर्स्ट फोर टर्म्स बतानी है एपी की और हमें दिया क्या है उसमें माय डियर चिल्ड्रन। उसने एक तो ए दे रखा है एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो a इक्वल टू हमारे पास है कितना 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म जो होती है माय डियर चिल्ड्रन वो क्या होती है? a होती है। तो a को हम क्या रिटर्न कर देंगे? 10 रिटर्न कर देंगे। कितना है? a इक्वल टू 10। ऐसे ही सेकंड टर्म्स होगी तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे माय डियर चिल्ड्रन? a प्लस d कर देंगे। तो a प्लस d सेकंड टर्म्स निकालने के लिए तो a कितना है? 10 है हमारे पास और d कितना है हमारे पास? वो भी 10 है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 आ जाएगा। सेकंड टर्म कितनी आ गई माय डियर चिल्ड्रन? 20 आ गई। थर्ड टर्म्स निकालेंगे। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a प्लस 2d कर देंगे। 2d तो a हमारे पास 10 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। 2 इंटू d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा? a प्लस 2d। तो 10 तो हमारे पास ऐसी रहेगी और 2 10 से 20 होता है तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 20 इक्वल टू आ जाएगा कितना? 30 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। ऐसे ही इसकी फोर टर्म्स निकालेंगे। तो फोर टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a प्लस 3d। ये हमें फार्मूला याद रखना है माय डियर चिल्ड्रन। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस हियर। तो कितना? 10 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो कितना आ जाएगा? 10 एज इट इज आ जाएगा प्लस 3 10 सा 30 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 40। तो हमारे पास जो फोर टर्म्स आ गए माय डियर चिल्ड्रन, फर्स्ट 10 आई, सेकंड 20, थर्ड 30 और फोर्थ 40। नाउ एपी हमें बतानी है तो कितना? 10 20 30 और 40। ये हमारे पास एक सीरीज आ गई। इसी तरह से हम अगर हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, नाइन टर्म जितनी भी टर्म्स निकालनी होगी वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला माय डियर चिल्ड्रन। नाउ we will go to the second part here and that is a equal to minus 2 and d equal to 0। तो फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म कितनी होती है हमारे पास? a इक्वल टू कितना है हमारे पास? माइनस का 2। सेकंड टर्म देखेंगे माय डियर चिल्ड्रन। सेकंड टर्म्स में कितना आता है? a प्लस d। सेकंड टर्म a प्लस d तो कितना आ जाएगा? a माइनस का 2 और प्लस d कितना आ जाएगा हमारे पास? 0। तो ये आ जाएगा माइनस का 2। थर्ड टर्म्स लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो थर्ड टर्म्स के लिए कितना आएगा? a प्लस 2d। तो माइनस का 2 है a और कितना? 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 0। तो कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 प्लस 0 इक्वल टू माइनस का 2। उसके बाद ऐसे ही हमें क्या करना है? फोर टर्म्स निकालनी है। फोर टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस 3d कर लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। 3d को क्या करेंगे? माइनस का 2 एज इट इज आ जाएगा प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा? d की वैल्यू कितनी लगा देंगे हम? 0 लगा देंगे। तो माइनस 2 ऐसे रहेगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन? माइनस का 2 आ जाएगा। नाउ एपी हमारे पास क्या बन करके आएगी माय डियर चिल्ड्रन? जो फोर टर्म्स की होगी तो वो माइनस 2 कामा माइनस 2 कामा माइनस 2 माइनस 2। ये हमारे पास फोर टर्म्स इसकी आ गई माय डियर चिल्ड्रन। नाउ थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो है थर्ड एंड फोर्थ पार्ट माय डियर चिल्ड्रन। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट है आपके सामने इक्वल टू 4 और d इक्वल टू माइनस का 3। तो ये जो फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास वो एज इट इज आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सेकंड टर्म जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी? a प्लस d यानी कि a हमारे पास कितना है? 4 है और d कितना है हमारे पास? प्लस और कितना? माइनस का 3। ये लेंगे हम इसे तो कितना आ जाएगा? प्लस 4 ऐसे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन और ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद इसी में हम क्या करेंगे? सेकंड थर्ड टर्म लेंगे। तो थर्ड टर्म लेने के लिए कितना? 4 एज इट इज आ जाएगा प्लस 2 इंटू और सेकंड टर्म्स के लिए हम कितना? जो d हमारे पास कितना है वो है माइनस का 3। तो ये हम लेंगे कितना? 4 एज इट इज आ जाएगा प्लस और ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 आएगा माइनस का। तो प्लस जो है माइनस जो है प्लस को माइनस कर जाएगा तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन।
नेक्स्ट लेंगे हम a प्लस 3d लेंगे, तो a प्लस 3d में a कितना आ जाएगा 4 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, 3 हमारे पास ये आ जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 एज इट इज, और 3 3 9 माइनस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका माइनस इस प्लस को माइनस कर जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माय डियर चिल्ड्रन, ये बचेगा हमारे पास माइनस का 5 बचेगा। तो इसकी जो हमारे पास ए पी बन करके आएगी माय डियर चिल्ड्रन, कुछ इस तरह से बन करके आएगी कि ए पी जो होगा हमारे पास कितना, फर्स्ट टर्म हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 4 आ गई, सेकेंड टर्म कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई माय डियर चिल्ड्रन, और थर्ड टर्म्स कितनी आई माइनस का 2, फोर्थ टर्म्स कितनी आ जाएगी माइनस का 5, ये एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो टर्म्स आ जाएगी वो इस तरह से ए पी बन करके आ जाएगी, इसकी 4 टर्म्स है और आगे निकालनी होगी, तो इसी फॉर्मूले में रख करके हम जो है आगे निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ और लास्ट पार्ट है ये माय डियर चिल्ड्रन, जिसमें दे रखा है a इक्वल टू माइनस का 1 और d इक्वल टू 5। सबसे पहले हमारे पास ये काय में ये फ्रैक्शन में दे रखी है वैल्यू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 1/2 जो है ये कितना आ जाएगा 0.5 आएगा। कैसे आ जाएगा 0.5, हम देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 2 को जो है 1 को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 की टेबल 1 में नहीं जाने के लिए तो क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 5 से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा बाय डियर चिल्ड्रन, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, ये 0.5 हमने यहाँ कर लिया है। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस का 1 एज इट इज आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। सेकंड टर्म्स कितनी a प्लस d है हमारे पास, तो सेकंड टर्म कितनी माइनस का 1 और प्लस कितना d कितना है हमारे पास 0.5 है माय डियर चिल्ड्रन, तो ये कितना आ जाएगा 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा हाफ बचेगा, तो 0.5 आ जाएगा, लेकिन ये काय का आएगा माय डियर चिल्ड्रन, ये आएगा हमारे पास माइनस का, इसका आएगा माइनस का आएगा। उसके बाद हम देखते हैं अब कौन सी थर्ड टर्म्स देखते हैं, तो थर्ड टर्म्स के लिए कितना हमारे पास a प्लस 2d में, तो a तो हमारे पास कितना है माइनस का 1 है, और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5 है माय डियर चिल्ड्रन, 0.5 है, तो हम इसे नोट करेंगे कितना माइनस का 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 5 तो 10 होता है, यानी कि प्लस का कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस होने के बाद ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी 4 टर्म्स निकाल देंगे माय डियर चिल्ड्रन, 4 टर्म्स के लिए a प्लस 3d है, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है एज इट इज आ जाएगी, प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है 0.5 है, इसकी हमने ये वैल्यू यहाँ रिटर्न कर दी, तो -1 एज इट इज, और 3 5 15 होता है, प्लस कितना 1.5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 में से 1 जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 0.5 बच जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो हमारे पास जो सीरीज आ जाएगी कुछ ए बी में इस तरह से ये सीरीज आ जाएगी, क्या होगी माय डियर चिल्ड्रन, माइनस का 1 आ जाएगी, उसके बाद कितना माइनस का 0.5 आ जाएगी, देन 0 आएगा, और देन 0.5 एंड सो ऑन, ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, कितना -1 0.5 0 और 0.5 हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो 4 वैल्यू हमने निकाल ली। इसी क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट माय डियर चिल्ड्रन। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो में माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू वंस अगेन।